मिनी बजट के असरात, महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपए मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल ऑयल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा। एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा, सेल्स टैक्स 18% होने से एलपीजी 3 रुपए 21 पैसे फी किलो महंगी। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 26 रुपए महंगा। एलपीजी की नई कीमत 266 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर की कीमत 3141 रुपए मुकर्रर। महंगाई से बेहाल अवाम पर 170 अरब का मजीद बोझ। हुकूमत का जनरल सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया। कुकिंग ऑयल, घी, बिस्किट, जेली, नूडल्स, खिलौने, चॉकलेट, टाफियां महंगी होंगी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, मेकअप का सामान, क्रीम, लोशन, हेयर कलर, परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस पर टैक्स में इजाफा तजवीज़। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर, जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी ब्याह की पुरतइश वेडिंग हॉल्स में मुनक्कदा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। लग्जरी अशिया पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप समेत गैजेट्स भी महंगे होंगे। टीवी, एलईडी, एलसीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर ब्लेंडर्स और फूड फैक्ट्रीज समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी महंगे होंगे। शादी हॉल्स की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद होगा। सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का फैसला किया गया। अद्वियात, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स की एलसी खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई ने मजहबी फरीजा पूरा करना भी मुश्किल कर दिया। फजाई टिकट्स पर एडवांस टैक्स लग गया। लाहौर से जद्दा मदीना की टिकट में 28,000 रुपए का इजाफा। उम्रा भी महंगा हो गया। रमजान का उम्रा पैकेज बगैर एयर टिकट के 4 लाख से तजावुज कर लिया। आम आयाम में उम्रा पैकेज 2.5 लाख रुपए तक जा पहुंचा। दुबई की टिकट 11,000 महंगी हो गई। एजेंट फहीम असलम ने बताया, लोग उम्रे के पैकेज लेने के लिए आते हैं मगर रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। कुव्वते खरीद ना होने के सबब कारोबार 100% तक रुक गया। महंगाई 35% से भी तजावुज होने का खदशा। बिजनेस कम्युनिटी ने टैक्स इकदामात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन और सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख कहते हैं, सेल्स टैक्स की शरह 1% बढ़ने से अवाम पर 50 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ आ सकता है। इसमें हमारा ख्याल ये है कि महंगाई जो है वो तकरीबन 35% को टच करेगी और उसमें यकीनन लोगों के लिए बहुत बुरी सिचुएशन होगी और गरीब आदमी के लिए तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारी जो दरमियाना तबका है उनके लिए भी एक बड़ी बुरी सिचुएशन होगी कि जो अपना कारोबार करते हैं या अपने जिनकी सफेद पोश हैं या दरमियानी किस्म की इनकम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम होगी कि वो कैसे सस्टेन करते हैं। महंगाई के सताए शहरी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट और बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफे पर बरहम। कहते हैं, मुश्किल फैसले हुकूमत नहीं करती, सिर्फ अवाम पर महंगाई का बम मार गिराया जाता है। पहले ही महंगाई से परेशान है, मजीद टैक्सों के बोझ से महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। गैस की कीमत में 34% तक इजाफा। FPCCI का शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। सीनियर नायब सदर सलमान चावला ने कहा, कीमतें बढ़ने से शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। गैस की कीमत बढ़ने से हर शोबे की पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री पहले ही खाम माल ना मिलने और पैदावारी लागत पर शदीद मुश्किलात का शिकार है। इंडस्ट्री समेत मकामी मार्केटें भी मजीद मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। सिंध हुकूमत का जिला कुरंगी के अवाम के लिए एक और तोहफा। कुरंगी कॉजवे पर पुल बनाने के लिए अखबारात में टेंडर दे दिया गया।
वीडियो पैगाम में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कोरंगी इब्राहिम हैदरी इंडस्ट्री एरिया, बिलाल कॉलोनी, अवामी कॉलोनी और लांधी समेत दीगर इलाकों के अवाम मुस्तफीद होंगे। जो कोरंगी कॉजवे पानी के ज़ेरे आब आ जाता है, उसको उस मामले को रिजॉल्व करने के लिए और एक बेहतरीन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कोरंगी की आवाम को, इब्राहिम हैदरी की आवाम को प्रोवाइड करने के लिए एक नया ब्रिज तामीर किया जाएगा। KMC के सिटी वार्डनर्स 14 सालों से अपग्रेडेशन के बुनियादी हक से महरूम। वज़ीर आला सिंध के ऐलान के बावजूद 2007 से अब तक मुलाजमीन की अपग्रेडेशन नहीं की जा सकी। सिटी वार्डनर का कहना है अपग्रेडेशन की जाए ताकि माली मसाइल से छुटकारा मिलेगा। कराची की हल्का बंदियों के मामले पर PP और MQM के मामला तय। मरदमशुमारी होगी, यूसीज भी बढ़ेंगी। सिंध हुकूमत ने MQM को यकीन दिला दिया। नासिर शाह की सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा राबता कमेटी अरकान से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल को जल्द अहम पेशरफ्त की उम्मीद। जमात इस्लामी एक बार फिर शहर की सड़कों पर आने के लिए तैयार। बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल न कराने के खिलाफ 19 फरवरी को MA जिना रोड पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बल्दियाती इलेक्शन को 31 दिन गुजर गए। इलेक्शन कमीशन ने 11 यूसीज में इंतखाबात का ऐलान नहीं किया। ROs और DROs की गलती को भी सुधारा जाए। कराची के कौमी असम्बली के 9 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन। बल्दिया उज़्मा के 5000 मुलाजिमीन की ड्यूटियां लगेंगी। इंजीनियर सबी अहमद शेख फोकल पर्सन मुकर्रर। इनका कहना है ग्रेड 1 ता 19 के मुलाजिमीन खिदमात सर अंजाम देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर KMC का इलेक्शन ड्यूटी में मुकम्मल ताउन हासिल है। गुलशन ममार में अनोखा फ्रॉड, गाड़ी किराए पर लेकर फरोख्त कर डाली। शहरी दरख्वास्त देकर सेशन कोर्ट पहुंच गया। मुल्ज़मान ने गाड़ी किराए पर लेकर आगे फरोख्त कर दी। दिए गए चेक बाउंस हो चुके। मुल्ज़मान ने तशद्दुद किया और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। वकील मुद्दई का मौका। सिंध रिजर्व पुलिस के रैपिड रिस्पांस फोर्स में इंजमाम की मंजूरी। IG गुलाम नबी मेमन की ज़रिए सदारत आला इजलास हुआ। अहलकारों की तरबियत, साजो सामान और दीगर इकदाम पर गौर किया गया। दरकार वसाइल पर तैयार करदा सिफारिशात फौरी अरसाल करने की हिदायत। कहा वाटर कैरन, बाइक्स, व्हीकल्स और दीगर आलात वगैरह की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। महकमा एंटी करप्शन सिंध में अफसरान की उखाड़ पिछाड़। अब्दुल कादर जावेद का डायरेक्टर तरक्की मनसूबाबंदी शहीद बेनज़ीर अब्बास से तबादला। अब्दुल कादर जावेद डायरेक्टर कानून एंटी करप्शन तयनात। डायरेक्टर कानून एंटी करप्शन नईम अहमद खानजादा को OSD बना दिया गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन जमील अहमद अर्जुन को ओहदे से हटा दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन मीरपुर खास जोन इमरान हसन डाविच का तबादला। इमरान हसन डाउच डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन हैदराबाद जोन। कराची वाले होशियार, सर्दियां खत्म, सूरज आग बरसाने को तैयार। महकमा मौसमियात के शहर में गर्मी बढ़ने की पेशगोई। कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पारा 34 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मौसम 2 से 3 रोज तक गर्म रहेगा। गुलशन इकबाल में DMC शर्की ने 3 रोज़ा फ्लावर शो, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। इफ्तिताह वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने किया। स्कूल के तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। द फ्यूचर समिट के 6ठे एडिशन का पहला रोज इख्तिताम पजीर। शुरा ने मुआशी तरक्की के लिए दुरुस्त और बरवक्त फैसलों के साथ जामिया पॉलिसी नागुज़ेर करार दे दी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनस अलवी का कहना था कि इलेक्ट्रिक बिजली के शोबे में मुकाबले के लिए तैयार है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान का कहना था प्लास्टिक के फुजले की रिसाइकलिंग इंसदादे जंपिंग मुहिम शुरू करना होगी। तवानाई बचत के लिए भी जिंदगी गुजारने के असूल तब्दील करने होंगे। चाइल्ड एसोसिएशन कैंसर में मुब्तला बच्चों के मुफ्त इलाज में मसरूफ।
चिल्ड्रन कैंसर सेंटर चाइल्ड एंड एसोसिएशन की जानिब से NICH में तकरीब। कैंसर को शिकस्त देने वाले बच्चों के साथ इनके वालिदैन भी बड़ी तादाद में शिरकत। सदर चाइल्ड एसोसिएशन तालिक शफी ने बताया, अब तक 10,000 बच्चे सेहतियाब होकर घर जा चुके। फरंगी भचाई कॉलोनी के PS स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फस्टाल टूर्नामेंट 10 साल से कम उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। फस्टाल के मुकाबले 11 मार्च तक जारी रहेंगे। और कराची में जापानी सकाफत के रंग। जापानी कौंसल खाने में जापानी कैलेंडर्स और फनपारों की नुमाइश। मुनफरिद शाहकारों को देखकर शायकीन दंग रह गए। जापानी कौंसल जनरल ने तकरीब कामयाब करार दे दी। नापा के CEO जुनैद ज़ुबैरी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की और जापानी आर्ट को सराहा।